कहा जाता है कि देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के घर जाने का अर्थ किसी तीर्थ धाम की यात्रा करने जैसा होता है, क्योंकि वीर केवल वो नहीं होता जिन्होंने अपने प्राण दिए, वीर वो भी होते हैं जो पीछे रह गए। परंतु उस भारत का एक सच ये भी है कि यहाँ कुछ लोगों को बस अवसर चाहिए अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने का, और जब ये ऐसा करेंगे तो आप दंग रह जाओगे। यहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु मांगने की कामना को राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा बता सकता है, तो आप समझ जाइए कि लोग क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर की बेटी आशना लिड्डर के ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट होने पर वामपंथियों ने जो घृणा फैलाई उसका क्या दुष्परिणाम निकला, और कैसे आशना ने उस दुष्परिणाम के पीछे की विकृत मानसिकता को अनजाने में ही सही पर अपने एक ट्वीट से एक्सपोज किया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। 8 दिसंबर 2021 को जब CDS जनरल बिपिन रावत 12 अन्य अफसरों और अपनी पत्नी सहित असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो उनमें ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर भी शामिल थे। जब उनके परिवार के सदस्यों ने अंतिम संस्कार किया, उनकी बेटी आशना लिड्डर की असाधारण बहादुरी को पूरे राष्ट्र ने देखा और उनके वीरता को नमन किया। बाद में लोगों को यह पता चला कि 17 वर्षीय इस बालिका ने एक कविता पुस्तक इन सर्च ऑफ अ टाइटल भी लिखी, जिसकी प्रस्तावना जनरल बिपिन रावत ने पहले ही लिख दी थी, और दुर्भाग्यवश इन्होंने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान भी गंवाई थी। अब खबरों की माने तो आशना लिड्डर को कथित तौर पर उनकी राजनीतिक विचारधारा के लिए ट्रोल किया जा रहा था, और उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन उन्होंने इससे परेशान होकर कथित तौर पर अपना ट्विटर अकाउंट निष्क्रिय कर दिया था। इसको लेकर शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम सहित कई वामपंथी हस्तियों एवं राजनीतिज्ञों ने ट्रोलिंग और आलोचना प्रारंभ की, और वही NDTV जैसे वामपंथी मीडिया घरानों ने इस घटना की निंदा करने के नाम पर अपनी विकृत मानसिकता का परिचय किया। इन लोगों ने इस अकाउंट की निष्क्रियता को भीड़ तंत्र और हिंदुत्व का परिणाम बताया। डेक्कन हेराल्ड ने अपनी खबर में लिखा था, दक्षिणपंथी ट्रोल ने एक ब्रिगेडियर की बेटी पर हमला किया। आशना लिड्डर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रही थी, जिससे उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और उन्हें अपना अकाउंट पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए विवश होना पड़ा। परंतु डेक्कन हेराल्ड इतने पर ही नहीं रुका, उसने आगे यह भी लिखा, ब्रिगेडियर LS लिड्डर की बेटी आशना लिड्डर पर हमला अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार की चिता से पहले ही शुरू हो गया था। द टेलीग्राफ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी रिपोर्ट में ट्रोलर्स के रूप में आशना को वोक और अगली गुरमेहर के रूप में ब्रांड करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस और NDTV से जुड़े लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि आशना को संघियों द्वारा बलात्कार और जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। इन सारे लोगों को जवाब देने के लिए शनिवार को स्वयं आशना लिड्डर को ट्विटर पर वापस आना पड़ा, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना ट्विटर निजी कारणों के चलते निष्क्रिय किया था। परिवार के साथ समय बिताने के लिए, किसी भी व्याकुलता से दूर रहने के लिए उन्होंने वास्तव में अपना ट्विटर अकाउंट निष्क्रिय किया था। उनके ट्वीट के अनुसार, अपने पिता को खोने के शोक में मेरे साथ खड़े राष्ट्र को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मेरे पास सबसे बड़ी सांत्वना यह है कि ये मेरा नुकसान नहीं, ये हमारा नुकसान है। अपने ट्विटर को मैंने स्वयं निष्क्रिय किया था ताकि अपने परिवार के साथ समय बिताने और किसी भी व्याकुलता से दूर रह सकूं। अब जब ये साफ तौर पर आशना ने बोल दिया है, तो क्या लिबरल्स माफी मांगेंगे? क्या मीडिया घरानों ने जो इतना बड़ा झूठ का मायाजाल रचा था उसे वापस लेंगे? क्योंकि ये गलती नहीं थी, ये गलत संवाद पहुंचाने के लिए एक सोची समझी साजिश थी, जो इनके जैसे लोगों की कुंठित मानसिकता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है।